माफियाओं के द्वारा डुआर्स की नदियों से जारी है बालू और पत्थर की लूट। पर्यावरण नुकसान के साथ ही देश की सुरक्षा पर भी पड़ रहा है असर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं इसके लाइव। जलपाईगुड़ी डुआर्स की नदियों से बालू और पत्थर की लूट बड़े पैमाने पर जारी है। इसके कारण सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है। डुआर्स के माल बाजार कस्बे में ज्वलंत और भयावह तस्वीर कल शाम को सामने आई है, जहां रेत और पत्थर माफिया को रोकने की कोशिश करते समय आम लोगों और मीडिया प्रतिनिधियों के रेत और पत्थर माफियाओं के द्वारा हमला किया गया। हालांकि स्थानीय लोगों की शिकायत है कि यह सब राज्य प्रशासन की जानकारी में हो रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री स्वयं भी डुआर्स की पहाड़ी नदियों से दिन दहाड़े बालू और पत्थर की लूट की घटना से अवगत है और उन्होंने बार बार इस पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। समाज के एक बड़े वर्ग और मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों से यह बात अब अज्ञात नहीं है कि करोड़ों रुपए में नदी संसाधनों की अवैध तस्करी के पीछे पुलिस और भू विभाग से अधिकारियों का गुप्त संपर्क है, जिससे सत्तारूढ़ दल का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हालांकि दार्जिलिंग हिल्स और डुआर्स की नदियों पर हो रहे क्रूर अत्याचार के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। लगातार उत्खनन से पहाड़ और डुआर्स की नदियां लगातार खतरे में पड़ रही है। भूवैज्ञानिक और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही है। कुछ साल पहले सिक्किम में आई आपदा का असर डुआर्स की कई नदियों में देखने को मिला था। इसके अलावा माल बाजार कस्बे में माल नदी में दशमी के दिन विसर्जन की दुखद घटना सामने आई थी। इस घटना ने आज भी कई लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद नदियों से प्रतिदिन रेत और पत्थरों के अवैज्ञानिक निष्कर्षण की गति में कोई बदलाव नहीं आया है। इस संदर्भ में जलपाईगुड़ी जिले के अग्रणी पर्यावरण कार्यकर्ताओं में से एक और नदी संरक्षण के लिए राष्ट्रीय हरित पीठ से एक वादी नेबुल मल्लिक ने कहा कि हाल ही में और महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि डुआर्स की नदियों से अवैध रेत खनन के कारण नदी का मार्ग लगातार बदल रहा है तथा नदी तल में गहरे गड्ढे हो रहे हैं, कारण जंगली जानवरों खासकर हाथियों के प्रवास मार्गों पर गहरा संकट उत्पन्न हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा में संबंधित एक अन्य मुद्दा यह भी है कि डुआर्स की दो सीमाएं हैं, भूटान और विशेष रूप से चीन। वर्तमान भू राजनीतिक में चीनी सीमा भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण से संबंधित पक्षों ने डुआर्स की विभिन्न छोटी बड़ी सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया है। इसी कारण सीमा सड़क संगठन मालबाजार अनुमंडल में मटेली थाना अंतर्गत खुनिया मोड़ से अत्याधुनिक सड़क का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि डुआर्स की नदियों में बालू और पत्थर माफिया का उत्पात इतना बढ़ गया है कि नदी कभी भी अपना रास्ता बदल रही है, जिसके कारण परिवहन व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। सड़क के किनारे बनी पुल बाढ़ में बह रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में भी ठीक नहीं है। খাদ তৈরি হচ্ছে নদীবক্ষে, বিপদে পড়ছে বন্যপ্রাণ, বিপদে পড়ছে স্থানীয় মানুষ এবং এর আগেও এত বড় ইনসিডেন্ট হয়েছে যেটা আদালতের দৃষ্টি পর্যন্ত আকর্ষণ করা হয়েছিল। এই ঘটনা এরা বদল করছে না, বারে বারে বলা সত্ত্বেও বদল করছে না। নদী এবং প্রাকৃতিক সম্পদ একটা স্বাভাবিক আগ্রাসনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। সরকারের বোঝা উচিত যে ডুয়ার্স আমাদের এই ইন্দো ভুটান এই যে নদীগুলি এমনিতেই খুব ভালনারেবল। এই নদীগুলির ওপর খুব বিপজ্জনক প্রভাব পড়তে পারে এই বিষয়গুলিতে মিনারেলস বেআইনিভাবে আরোহণ করা, বালি উত্তোলন, পাথর তোলা, অন্যান্য জিনিসগুলোকে সংগ্রহ করা, এগুলোকে কেন্দ্র করে কিন্তু কারো কোনো হুঁশ ফিরছে না এবং বারে বারে মানুষ বিপদে পড়ছে, বন্যপ্রাণ বিপদে পড়ছে। এই বিষয়টি খুব স্ট্রংলি দেখা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্য সরকারের, যাতে এই বিষয়গুলি না হয়। এবং আমি অবশ্যই এই বিষয়ে পরিবেশ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এটা তাদের সুমোটো কগনিজেন্স নেওয়া উচিত। সবসময় সকলের পক্ষে মামলা করে বিষয়টা যাওয়া সম্ভব না, এটা সুমোটো ভিত্তিক দেখা উচিত। কারণ ডুয়ার্সের এই এলাকাটা জিওপলিটিক্যালি বা স্ট্র্যাটেজিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের নিরাপত্তা সব কিছুর কথা বিচার করে সেখানে যদি প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর এরকম আগ্রাসন চলে এবং তার ফলে প্রকৃতি যদি আমাদের ওপর শোধ নিতে শুরু করে, তাহলে কিন্তু জিওপলিটিক্যালিও আমরা খুব বিপজ্জনক জায়গায় যাব। এটা সকলের দেখা উচিত এবং আমি আশা করব যে সরকার এটা দেখবেন, কিন্তু কখনোই সরকারি স্তরে এই বিষয়গুলিকে খুব একটা গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে না এবং তার ফলে এই ঘটনাগুলি বারংবার ঘটছে। শিলিগুড়িতে নিউ বৈশাখী মেলা 2025 শুরু হয়েছে 7ই মে থেকে। জায়গা
ইন্দিরা গান্ধী ময়দান নিয়ার চেকপোস্ট শিলিগুড়ি। সময় বিকেল 3টে থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত। থাকছে নাগরদোলা, কলম্বাস নৌকো, ব্রেক ড্যান্স, টোরা, ড্রাগন ট্রেন, মিকি মাউস, বল বাউন্সিং, চিলড্রেন পার্ক, ডাবল ডেস্ক ফ্রেন্স হুইল এবং সমগ্র বাংলায় প্রথমবার ফিশ টানেল। সঙ্গে থাকছে রাশিয়ান জলপরি। এছাড়াও থাকছে ভেটাগুড়ির জিলিপি, নানান স্বাদের আচার, থাকছে রাজস্থানি স্টল, রকমারি ঘর সাজানোর উপকরণ, সাহারানপুরের আসবাবপত্র, মনোহারি থেকে খেলনার স্টল, সবই থাকছে বৈশাখী মেলায়। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट करो। नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।